दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है, उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में सूखापन, जोड़ों का दर्द और नींद की कमी, मन की बेचैनी बढ़ने लगती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार इसका कारण है वात दोष का बढ़ना। अब आप कहेंगे, या कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों, कहते हैं वात दोष क्या है? दोस्तों, हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है: वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे कि बुढ़ापे में वात दोष क्यों बढ़ता है, इसके लक्षण क्या हैं और कैसे इसे सही डाइट व दिनचर्या अपनाकर आप इस असंतुलन को काबू में रख सकते हैं। तो दोस्तों, इसे हम 3 भाग में समझेंगे। पहले भाग में समझेंगे कि बुढ़ापे में वात दोष क्यों बढ़ता है और इसका कारण क्या है। तो चलिए पहले भाग में जानते हैं बुढ़ापे में वात दोष क्यों बढ़ता है, कारण के बारे में। दोस्तों, प्राकृतिक नियम यानी कि नेचुरल एजिंग, प्रकृति के अनुसार आयुर्वेद कहता है कि जीवन को 3 भागों में बांटा गया है। जीवन को 3 भागों में बांटा गया है। बचपन, और बचपन में हमारा शरीर कफ प्रधान होता है। इसके बाद आता है जवानी। जवानी में पित्त प्रधान होता है और बुढ़ापा, बुढ़ापा वात प्रधान होता है। तो आपने समझा, बचपन में हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कफ बनता है और इस समय हमें अपने बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। कफ को बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं उनसे दूर रखिए, आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे। जब हम जवानी में आते हैं, यानी कि जवान होते हैं, जवानी कब से आती है? 16 साल से 60 साल के बीच को युवा अवस्था माना जाता है और इस युवा अवस्था में हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पित्त बनता है। तो यहाँ पे हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। पित्त को बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं उनसे दूरी बना लेंगे तो आपके शरीर में पित्त संतुलित रहेगा और आप पित्त बढ़ने के कारण जो समस्याएं होती है उन समस्याओं से दूर रहेंगे। इसके बाद जब हमारा शरीर बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है, यानी 60 साल के ऊपर जब जाते हैं, इस समय हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा वात दोष बढ़ता है, यानी कि वात बढ़ने का खतरा रहता है। तो इस पे हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इस समय हमें वात को बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं उनसे दूरी बनाना चाहिए। जैसे जैसे दोस्तों उम्र बढ़ती है, शरीर की नमी, रस और मांस कम होने लगते हैं और शुष्कता यानी ड्राइनेस बढ़ती है। यही बात का स्वभाव है, यही बात का स्वभाव है। इसके बाद मेटाबॉलिज्म का धीमा होना। इसके बाद इस उम्र में मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है। दोस्तों, आधुनिक विज्ञान भी मानता है उम्र बढ़ने पर बेसल मेटाबॉलिक रेट और हार्मोन्स घटते हैं, जिससे शरीर में सूखापन, कमजोरी और ठंडापन बढ़ता है। दोस्तों, इसके बाद आती है जीवन शैली की गड़बड़ी। दोस्तों, इसमें विशेष इसका रोल होता है अनियमित भोजन, देर रात तक जागना, तनाव, अकेलापन और शरीर की थकावट भी बात को उत्तेजित करती है। तो इस पे विशेष ध्यान देना की जरूरत है। अब दोस्तों, हम चलिए दूसरे भाग में प्रयास प्रकाश डालते हैं और जानते हैं बात दोष बढ़ने के क्या लक्षण है। किन लक्षणों से आप पहचान सकते हैं कि आपके शरीर में वात दोष बढ़ा हुआ है? अगर आपके शरीर में ये लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत आपको समझ जाना चाहिए कि आप वात दोष बढ़ने की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि आपके शरीर में वात दोष असंतुलित हो रहा है। तो सबसे पहला लक्षण जो आता है, जोड़ों में दर्द, खटखटाहट, शरीर में कपकपी या कमजोरी, नींद का कम होना, इंसोमेनिया, कब्ज या पाचन की समस्या, त्वचा का रूखापन और झुर्रियां, चिंता, बेचैनी, डिप्रेशन, कानों में आवाज आना और बार बार पेट में गैस का बनना, कब्ज की शिकायत होना, पेटों में जलन होना, ये सारे बड़े लक्षण नजर आते हैं
अगर इनमें से लक्षण नज़र आ रहे हैं तो आपको तुरंत सावधान होने की ज़रूरत है। अपने दिनचर्या और दोस्तों खाने-पीने पे तुरंत आप ध्यान दीजिए। अब दोस्तों हम अगले भाग में जानते हैं कि दोस्तों वो कौन-सी डाइट है जो वात दोष संतुलन के लिए बहुत ज़रूरी है। रिसर्च और क्लिनिकल एविडेंस भी इसे मानता है। तो दोस्तों रिसर्च और क्लिनिकल एविडेंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले गर्म और स्निग्ध आहार होने चाहिए। वार्म और दोस्तों ऑयली फूड होना चाहिए, जैसे गुनगुना दूध, शुद्ध देसी गाय का घी, तिल का तेल, मूंग की दाल, बाजरा, ओट्स। रिसर्च हमारा क्या करता है और दोस्तों रिसर्च के अनुसार हेल्थी फैट्स जैसे घी, सफ़ेद तिल का तेल और ओमेगा 3 फैटी एसिड शरीर को एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोटेक्शन देते हैं। ये हमारे रूटीन में होने चाहिए 60 साल के बाद। इसके बाद आता है मसाले। कुछ ऐसे मसाले हैं जो कि वात दोष को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, जैसे अदरक, दालचीनी, हींग हींग, हल्दी। ये दोस्तों पाचन शक्ति सुधारते हैं और वात दोष कम करते हैं। इसके बाद कुछ मीठा और खट्टा नमकीन रस, जैसे खट्टे फलों की बात करें तो आंवला, संतरा, सेब, दही। दही ये दोस्तों सुपाच्य क्या है? सुपाच्य मिठास वाले हैं। सुपाच्य चीज़ें हैं, इन्हें खाने से जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। इसके बाद अगर आपको मीठा पसंद है तो खजूर और किशमिश भी आप भिगो के ले सकते हैं। ये बात दोस्त को नीचे खींचकर शांत करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों कुछ सूखे और दोस्तों ठंडे भोजन से भी हमें बचाव करना चाहिए, जैसे सूखी रोटी, बिस्किट, बहुत ज़्यादा सलाद, ठंडा पानी, फ्रिज का खाना ये वात दोष को बढ़ाते हैं। तो ठंडा पानी का सेवन बिल्कुल ना करें, हमेशा हमें नॉर्मल पानी का सेवन करना चाहिए और अपने शरीर को हाइड्रेट रखने यानी कि पानी की मात्रा बढ़ाएं। जैसे ठंडा पानी के स्थान पर हमें गुनगुना पानी लेना चाहिए। हर्बल टी आप घर पे बना के पी सकते हैं। हर्बल टी में कभी सौंफ की चाय, कभी अदरक की चाय, कभी अश्वगंधा की चाय। अब ये चाय आपको एनर्जेटिक भी रखेंगे और स्वस्थ भी रखेंगे। अब चलिए हम जानते हैं दोस्तों चौथे भाग में दिनचर्या यानी क्लिनिकली इफेक्टिव इफेक्टिव दोस्तों रूटीन के बारे में, जो कि दोस्तों बात बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले दोस्तों अभ्यंग यानी ऑयल मसाज। आपको तिल का तेल या नारियल के तेल से हल्की-हल्की दोस्तों अगर ठंडी का सीज़न है, उगते हुए सूरज के सामने अपने शरीर में मालिश करना चाहिए। दोस्तों ऑयल मसाज से ब्लड सर्कुलेशन सुधारता है, मसल्स और जॉइंट स्टिफनेस कम करता है। तो दोस्तों इसके लिए सफ़ेद तिल का तेल और शुद्ध नारियल का तेल, ये दोनों तेल शुद्ध होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों हमें डेली योगा और प्राणायाम करना चाहिए। योगा प्राणायाम की हम बात करें तो वज्रासन, पवन मुक्तासन, तड़ासन आँखों के लिए और अनुलोम-विलोम बहुत ज़रूरी है। इससे दोस्तों जो है आँख और पूरा शरीर जो है एक्टिव होता है और सब जगह ब्लड सर्कुलेशन सही से होता है। यह नर्वस सिस्टम को शांत रखता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं नियमित नींद की। दोस्तों नींद भी बात दोस्त को डिस्टर्ब करता है, इसलिए ध्यान दीजिए आपको 6 से 7 घंटे की गहरी नींद चाहिए ही चाहिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, रात का खाना 60 साल के बाद विशेष ध्यान दीजिए। अगर आप वात दोष से बचना चाहते हैं तो रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाइए। या खाना एकदम हल्का होगा, सुपाच्य होगा और 10 बजे तक सोने का प्रयास करिए, जिससे आप सुबह 4 से 5 बजे उठ जाएँ। उठने के बाद 2 घंटे डेली जो हमने बताया
योगा, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक करें। नींद की कमी भी वात दोष को बढ़ाती है। इसके बाद अपने मानसिक को स्वस्थ रखने के लिए डेली हमें मेडिटेशन करना चाहिए, संगीत सुनना चाहिए और बड़ी फैमिली में रहने से अकेलापन दूर होता है। तो अकेलापन दूर करना चाहिए, चिंता इससे कम होती है। इससे दोस्तों आपका दिमाग स्वस्थ रहता है और अपने दिमाग को हमेशा किसी नए चीज़ में लगा के रखें जिससे दिमाग एक्टिव रहे। इसके अलावा दोस्तों अपने आप में गर्माहट बनाए रखें। गर्माहट बनाए रखने के लिए ठंडी हवा, एसी या कच्चा सूखा आहार कम करें और हल्की धूप में टहलने का प्रयास करें। तो दोस्तों ये थे बात से संबंधित सारी जानकारी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।